हेलो दोस्तों एक अच्छी नौकरी पाकर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का सपना हर एक युवा का होता है। लेकिन कभी-कभी लगातार मिलती असफलता के चलते हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिर जाता है कि हम अपने प्राण त्याग करने के बारे में सोचने लगते हैं। हम यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि भगवान सबसे ज़्यादा कष्ट और संकट केवल उन्हीं लोगों की झोली में डालते हैं जो कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। लगातार असफलता के बाद एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हमें वह सब कुछ मिलने लगता है जिसकी हम कामना करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं। हमारी कड़ी मेहनत और कुछ हासिल करने का हमारा जुनून हमें उस मुकाम तक पहुंचा ही देता है जिसके हम काबिल होते हैं। आज की कहानी एक ऐसी युवा भारतीय की है जो कि वर्तमान में एडलवाइस एमएफ की सीईओ हैं। हम बात कर रहे हैं राधिका गुप्ता जी की। अपनी तिरछी गर्दन और भारतीय लहजे में बात करने की वजह से स्कूल में हंसी का पात्र बनने वाली युवा सीईओ की सक्सेस कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, राधिका जी की कहानी। राधिका गुप्ता एक समय में अपनी ज़िंदगी से इतनी हताश और निराश हो गई थीं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने के बारे में सोच लिया था। कॉलेज खत्म होने के बाद जिस तरह हर युवा नौकरी पाने का सपना देखता है, वैसा ही सपना राधिका गुप्ता जी ने भी देखा था। हर बार इंटरव्यू देने के बाद उनके हाथ निराशा ही लग रही थी, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या करने का कदम उठा लिया। लेकिन दोस्तों ने मौके पे आकर उनकी जान बचा ली। इस घटना के बाद से राधिका जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेहनत से आज वह सिर्फ 33 वर्ष की आयु में युवा सीईओ बन गई हैं। राधिका गुप्ता जी बताती हैं कि उनकी माँ बहुत ही प्रतिभावान और तेजस्वी महिला हैं। उनकी माँ उसी स्कूल में पढ़ाती थी जिस स्कूल में राधिका जी पढ़ा करती थी। राधिका जी बताती हैं कि झुकी हुई गर्दन की वजह से वह अपनी माँ की तुलना में बहुत ही बदसूरत लगती थी। लोग राधिका जी की तुलना हमेशा ही उनकी माँ से किया करते थे और इसी तरह की बातें किया करते थे, जिस वजह से राधिका जी का कॉन्फिडेंस किसी कार्य को करने से पहले ही टूट जाता था। जब राधिका जी ने 22 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की तो हर युवा की तरह उन्होंने भी प्राइवेट नौकरी करने के बारे में सोचा। कॉलेज के बाद राधिका जी यहाँ वहाँ इंटरव्यू देने में लग गईं, लेकिन राधिका जी को 7 बार इंटरव्यू में असफलता मिली, जिस वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग करने के बारे में सोच लिया था। राधिका जी बताती हैं कि वह अपना जीवन खत्म करने के लिए जब खिड़की से कूदने जा रही थी, तब समय पर आकर उनके दोस्तों ने उन्हें बचा लिया। राधिका जी को बचाने के बाद उनके दोस्तों ने एक मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास ले गए। राधिका की डिप्रेशन का इलाज कई दिनों तक चला और उन्हें वहां से छुट्टी तब दी गई जब उन्होंने डॉक्टर को बताया कि उनका इंटरव्यू है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद राधिका जी इंटरव्यू के लिए गईं। इस बार राधिका जी को सफलता मिली और वह मैकेंजी कंपनी में जॉब पाने में कामयाब रहीं। राधिका जी बताती हैं जब उन्होंने कामयाबी मिली तो उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। 3 साल तक उन्होंने मैकेंजी कंपनी में ही जॉब किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ अलग करने का मन बनाया। 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने हस्बैंड और दोस्त के साथ मिलकर एक संपत्ति प्रबंधन का फर्म शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी इस फर्म को एडलवाइस एमएफ कंपनी के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत करती रहीं। अपने प्रयास से वह जीवन में आगे भी सफल होती रहीं। लोगों ने उनकी सफलता को देखते हुए उनकी ओर नए अवसरों को देने के लिए हाथ बढ़ाया। जब एडलवाइस में सीईओ के पद के लिए तलाश की जा रही थी, तब राधिका जी ने इस अवसर को हासिल करने का मन बना लिया। उन्होंने अपने पति से प्रेरणा ली और सीईओ की पोस्ट के लिए आवेदन कर दिया। राधिका जी की प्रतिभा को देखते हुए एडलवाइस एमएफ कंपनी ने उन्हें सीईओ का पद दिया। आज राधिका जी की उम्र केवल 33 वर्ष है। वह भारत के युवा सीईओ की लिस्ट में अव्वल नंबर पर आती हैं। उनकी प्रतिभा और जज्बे को हम सलाम करते हैं। महिलाओं को, युवाओं को और उन लोगों को जो अपने करियर के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, उनका बिल्कुल फोकस नहीं रहता है, उन सबको राधिका जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहिए। अपने परिवार का, अपने आप का नाम रोशन करना चाहिए, जिससे कि वो भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकें। तो दोस्तों, आज की ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में कोई ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।